सूत्र, कलश, लाल वस्त्र, गुण, पंचामृत आदि। श्री महालक्ष्मी व्रत कथा प्रारंभ। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे पुरुषोत्तम, खाए हुए मान सम्मान की पुण्य प्राप्ति कराने वाला और पुत्र आयु सर्वेश तथा मनवांछित फल को देने वाला कोई वृत्तांत मुझसे कहिए। श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, सतयुग के प्रारंभ में जब दैत्यराज वृत्तासुर ने देवताओं के स्वर्गलोक में प्रवेश किया था, तभी यही प्रश्न इंद्र ने नारद मुनि से कहा। इंद्र के पूछने पर नारद ने तब इस प्रकार वर्णन किया। पूर्व काल में पूर्णनंदन नाम का एक अत्यंत रमणीय नगर था। वह नगर अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों से युक्त होने के कारण संसार भर में प्रसिद्ध था। इसमें मंगलसेन नाम का राजा राज्य करता था। उसके छिल्ल देवी और चोल देवी नाम से रूपवती रानियां थीं। एक समय राजा मंगलसेन अपनी रानी चोल देवी के साथ महल के शिखर पर बैठे थे। वहां से उनकी दृष्टि समुद्र के जल से घिरे हुए स्थान पर पड़ी। उस जगह को देखकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और अपनी रानी से बोला, हे चंचलाची, मैं उस स्थान पर तुम्हारे लिए एक परम धरोहर उद्यान बनवाऊंगा। राजा के ऐसे वाक्य को सुनकर रानी ने कहा, हे क्रांत, आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। राजा ने अपने विचार के अनुसार उसी स्थान पर एक सुंदर बगीचा बनवा दिया। वह बगीचा थोड़े दिन में अनेक वृक्ष, लता, फूलों और पक्षीगणों से संपन्न हो गया। एक समय उस उद्यान में मेघ तुल्य काला और वर्ण चंचल नेत्रों से युक्त सूकर ने बगीचे के कई रखवालों को मार डाला। तब उद्यान के रक्षक उससे भयभीत होकर राजा के पास गए और सब हाल कह सुनाया। अपने परम द्रव्य उद्यान के उजाड़ने की बात सुनकर राजा के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। राजा ने अपनी सेना को आज्ञा दी कि शीघ्र जाकर उस सूकर को मार डालो। यही नहीं, राजा स्वयं भी मतवाले हाथी पर सवार हो उद्यान की ओर चल पड़े। जिस भाग में स्वयं राजा खड़ा था, उसी मार्ग में मनुष्यों की वर्णनीय करता निकल गया। राजा अपने घोड़े को मारता ही रह गया। राजा लज्जा से प्रेरित होकर सूकर को पीछे करते करते सिंह बाघों से युक्त घोर वन में दूर जा निकला। राजा का बाण लगते ही सूकर अपने अधम शरीर को छोड़कर दिव्य